तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कवि के जीवन परिचय के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में यह जो जीवन परिचय है यह 7 सेटों में से किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछ लिया जाता है। जो हमारे कवि का नाम है वह आप बोर्ड पर देख ही चुके होंगे, लेकिन मैं आपको एक संकेत से बताता हूँ। अगर उस संकेत से आप समझ जाएंगे तो उनकी एक रचना भी याद हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर देते हैं। चलो, पहले मैं लगा लूँ अपना माइक ताकि मेरे दोनों हैंड खाली हो जाए। ये लग चुका है मेरा माइक। ठीक, अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि कुछ बच्चे होते हैं उन्हें शॉर्ट वाली बातें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं और जल्दी आ जाती हैं। पहले मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फिर उसी शॉर्ट से आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखना बताऊंगा, फिर उसी संक्षिप्त से थोड़ा सा विस्तार से लिखना बताऊंगा। अगर आप शॉर्ट वाले को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आगे दोनों स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, देखते हैं। मैं बात करने वाला हूँ एक हमारे पंचवटी एक रचना है। ठीक है, एक रचना है। इस रचना के कवि कौन है? इस रचना के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो मैं आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं इन्हीं के ऊपर बात करने वाला हूँ, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। तो ये हमारे एक कवि हैं। क्या हैं? कवि हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हमारे कवि हैं। यह लेखक नहीं है, कवि हैं। और बात करें तो इनका जन्म हुआ था सन 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्मस्थान इनका जन्मस्थान है चिरगांव, झांसी। चिरगांव जो कि हमारा झांसी में पड़ता है, झांसी में। ठीक है, झांसी में पड़ता है चिरगांव। ठीक, और बात करें तो मैथिली शरण जी एक कवि हैं। इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। ये चिरगांव, झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद बात करें तो ऐसे महान कवि के पिताजी का नाम था सेठ रामचरण। ठीक है, सेठ रामचरण सिंह ऐसे कुछ नाम था। एक मिनट थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं आप मुझे? हाँ, बस मिल गया। तो देखो, तो इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। ठीक है, सेठ रामचरण गुप्त इनके पिताजी का नाम था। उसके बाद बात करें तो ऐसे महान कवि की जो भाषा थी वह परिमार्जित खड़ी बोली थी। ठीक है, परिमार्जित खड़ी बोली थी। ठीक है, परिमार्जित खड़ी बोली थी इनकी भाषा। और बात करें तो इनकी जो शैली थी ना, इनकी शैली देखो, भाषा अलग होता है, शैली अलग होता है। इसलिए आप लोग भाषा शैली को एक मत समझ लेना, क्योंकि जो भाषा होता है वह अलग होता है, शैली अलग होता है। तो इसी तरीके से बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं भाषा शैली परिमार्जित खड़ी बोली। ये गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। यही छोटी छोटी गलतियाँ इन नंबर को कटवा देती हैं। जैसे आपको लगता है हमने तो अच्छा लिखा, हमने तो अच्छा तरीके से पढ़ा, लेकिन आप जानते हैं इसी छोटी छोटी गलतियाँ ही आपका नंबर कटवा देती हैं। बहुत बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो देखो, इनकी जो शैली थी वह अलंकृत थी। क्या थी? अलंकृत शैली थी इनकी। ठीक है, भाषा परिमार्जित खड़ी बोली थी, शैली अलंकृत थी। और ये तो हो ही गया। उसके बाद बात करें तो इनकी जो लेखन विधा थी ना, लेखन विधा थी वह काव्य। क्या थी? काव्य की लेखन विधा काव्य है। ठीक है, काव्य। उसके बाद बात करें तो इनका जो
निधन हुआ था, निधन निधन इनका निधन सन, ठीक है, सन, देखो इनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में और कवि थे चिरगांव झांसी में, सेठ रामचंद्र गुप्त इनके पिता का नाम था। इनके बाद करते हैं तो इनका जो निधन हुआ था 1964 ईस्वी में हुआ था इनका निधन, 1964 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, जो बहुत ही गंभीर की बात है कि ऐसे ऐसे कवियों का बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। उसके बाद बात करें तो ऐसे महान कवि की जो रचना होती है, रचना है ना, रचना, इन्होंने अब 22 बात है कवि हैं तो इनकी रचना जरूर है, तो इनकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रचना है वो मैं आपको बताऊंगा, जो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। सबसे नंबर 1 पे आता है पंचवटी, ठीक है, पहला है पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, पंचवटी इनकी ये क्या है, प्रसिद्ध रचना है, इस रचना से ये प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें तो इनका एक रचना और है साकेत, हाँ देखो साकेत, साकेत, साकेत ये दूसरी है। तीसरा है यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा इनकी तीसरी रचना है। और बात करें चौथी तो काफ़ी सारी रचना है, इसमें आपको छांट छांट के बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद ना करने पड़े। पंचवटी हो गया, सिद्धराज, अनघ, रंग में भंग, हाँ देखो रंग में भंग, रंग में भंग, रंग में भंग, तो इनकी जो 4 रचनाएं हैं, हालांकि तो हैं 13, 14, 15 रचना है, लेकिन आपको केवल ये 4 या 5, 6 जो भी याद कर सकते हैं याद करना है। क्योंकि देखो गाइस इतने सारे रचना अगर आप एक कवि की याद करेंगे तो आप के बुक में कई सारे कवि हैं, उनकी रचना याद करेंगे तो आप भूल भी सकते हैं, इसलिए इतना ही याद कीजिए जितना आपके अंदर समा जाए, आपके अंदर स्टोर हो जाए। ज़्यादा स्टोर करने से आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो इनकी जो रचना है कवि की वह है एक पंचवटी, एक साकेत, एक यशोधरा, एक रंग में भंग, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचवटी, साकेत, रंग में भंग, यशोधरा ये हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ये आपको याद करना है। एक बार फिर से रिवीट कर देता हूँ, मैं इस प्यारे से वीडियो में बात कर रहा हूँ मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं ये हमारे कवि हैं, ना कि लेखक। इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था चिरगांव में, जो झांसी में पड़ता है। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था। पंचवटी मतलब इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली थी, शैली अलंकृत थी। लेखक इनकी लेखन की विधा है वह काव्य है, लेखन की विधा काव्य है। और इनसे महान कवि का सन 1964 ईस्वी में निधन हो गया था। इनकी रचना है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग, इनकी सभी रचनाएं हैं जो बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो शॉर्ट में अगर इस तरीके से आप अपने रफ पे शॉर्ट में बना कर लिखेंगे, हाँ मैं जन्म इतना, निधन इतना, पिता, भाषा शैली, ये सब अगर आप शॉर्ट में बना कर लिखेंगे तो आप बहुत तेज़ी से याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं लिखना बताता हूँ संक्षिप्त में, जैसे मैंने मैथिली शरण गुप्त जी का बताया, क्या बताया, शॉर्ट में लिखना बताया। अब मैं वही उसी को संक्षिप्त में लिखूंगा, वो भी एक तरीके का शॉर्ट ही है लेकिन उसका लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा है। और उसके बाद फिर विस्तार तरीके से, संक्षिप्त से ही विस्तार लिखना बताऊंगा, कई बार दूसरा वर्ड नहीं लूँगा। तो देखो पहले आपको हेडिंग में डालना है संक्षिप्त परिचय, ऐसे लिखना है संक्षिप्त 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 परिचय, परिचय, संक्षिप्त परिचय लिख दिए। अब आपको यहाँ पर लिखना है कवि, ठीक है, कवि, जन्म, ठीक है, और जन्म स्थान, जन्म स्थान हो जाएगा, पिता है तो पिता, भाषा शैली, ठीक है, भाषा हो गया, शैली हो गया, निधन, ठीक है, और रचना। इतना आपको लिखना ही है, कवि, जन्म, जन्मस्थान, पिता, भाषा, शैली, निधन, रचना, ये होना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेप होना ही चाहिए और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आपको ऐसे डैश डैश करते हुए चला जाना है, ठीक है।
डैश डैश करते हुए चला जाना है। इतना लिखने के बाद आपको संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है। इसे देखो कैसे। फिर यहाँ पर हम मैथिली सरगुप्त जी के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, तो आप कैसे लिखेंगे देखो। यहाँ पर आपको लिखना है, कवि का नाम क्या है, मैथिली 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 शरण, ठीक है, गुप्त। जन्म कब हुआ था, सन 1881 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ हुआ था, चिरगांव, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, झांसी। कहाँ, झांसी, ठीक है, झांसी। पिता कौन थे इनके, तो इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त, रामचरण गुप्त। भाषा इनकी थी परिमार्जित खड़ी बोली। शैली इनकी थी, क्या शैली थी, अलंकृत शैली। निधन सन 1964 ईस्वी में। रचना इनकी क्या है, रचना मैंने आपको बताया, तो आपको लिखना, जब जीवन परिचय में 2 ही रचना लिखना होता है, ठीक है। कितने रचने, 2 रचने। अब देखो कौन कौन। एक आपको लिखना होता है, एक रचना है हमारा पंचवटी, इनके बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पंचवटी, और लिखना है साकेत। ये 2 इनकी रचना लिख देनी है। इतना लिखने के बाद जब आप इस तरीके से लिखेंगे, हालांकि गाइस क्वालिटी थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि भाई लाइट चली गई है, ठीक है। तो देखो तब भी अजूर है, पीछे एक दरवाज़ा खुला है, अजूर है। इतना लिखने के बाद आपको इसे प्यारे से बॉक्स में पैक कर देना। देखो कैसे, एक लाइन आपको इधर से खींचनी है, ऐसे एक लाइन ऐसे इधर से खींचनी है, ठीक। इतना होने के बाद फिर आपको एक लाइन इधर से खींचनी है, ठीक। और फिर एक लाइन आपको इधर से खींचनी है, ठीक, इधर से। ये पैक हो गया। मैथिली सरगुप्त जी का संक्षिप्त परिचय इस तरीके से देंगे। शॉर्ट में बताया, शॉर्ट को मैंने थोड़ा बेहतरीन ढंग से लिख दिया, उसी को हम संक्षिप्त कहते हैं। संक्षिप्त तो शॉर्ट ही होता है। इतना लिखने के बाद बस आपको इसमें थोड़े थोड़े से शब्द ऐड करके आपको क्या करना है, इनके जीवन परिचय को थोड़ा विस्तार से लिख देना है, ठीक है। थोड़ा इनको लाइन वाइज लाइन में जोड़ देना। अब देखो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। पहले आपको हेडिंग यहाँ पर डालना होगा, जीवन परिचय। क्या डालना है, जीवन परिचय। हेडिंग डालने के बाद आपके कॉपी में कुछ इतना, मतलब इस तरीके से एरिया बचता है, इधर से और इधर से इतना एरिया बचता है। तो इतने में आप ये कवर हो गया। अब आपको यहाँ विस्तार से लिखना, देखो कैसे, ठीक है। इधर का मैं नहीं लूँगा, इतना मैं नहीं ले रहा हूँ, कि भाई इतना थोड़ा आपकी कॉपी के हिसाब से ले रहा हूँ भाई, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। इतना लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे, इतना लिखने के बाद फिर हम इनका जीवन को विस्तार तरीके से लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्राकृत से संबंधित प्राकृत से संबंधित, ठीक है, प्राकृत से संबंधित, ठीक है, प्रकृति से संबंधित बातें बताने वाले, ठीक है, वाले। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का आपका कॉपी है बोर्ड एग्जाम की। इतने में आपको संक्षिप्त में लिखने है। संक्षिप्त में जो लिखे हैं उसी में थोड़े थोड़े शब्द ऐड करके आपको इस तरीके से जो एरिया बचता है एक पेज में, आपको एक जीवन परिचय पूरे एक पेज में लिखना होता है। चाहे उसमें रचना, भाषा शैली, संक्षिप्त, विस्तार सब कुछ होना चाहिए, और कॉपी देखने में अच्छा लगे, अच्छे तरीके से उसे डेकोरेट कीजिए। देखो कैसे हो गया। अब जो इसमें मैं ब्लू पेन से लिखा हूँ उसको आपको यहाँ से ब्लैक लिख देना है, ब्लैक में लिख देना, हाईलाइट हो जाएगा। लिखने वाले कवि, ठीक है, मैथिली
सरल, ठीक है, गुप्त जी। देखो इतना हो गया। आप जो लिखेंगे इधर से एक बराबर होना चाहिए और इधर से भी बराबर होना चाहिए, ना कि ऐसे घटा बढ़ी हो, ठीक है। घटा बढ़ी होता है तो कॉपी लिखने में बुरा लगता है और एग्जामिनर भी सैड हो जाता है। इसी तरीके से देखो, पहले आपको इतना लिख देना है, फिर उसके बाद इतना लिखना है, ठीक है। अब देखो कैसे मैं लिखता हूँ, अब इसमें से शब्द जोड़ जोड़ हो गया। मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है, जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में, ठीक है, झांसी के चिरगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव में क्या था? हुआ था, चिरगांव में हुआ था। तो प्रकृति से संबंधित बातें बताने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था। अब देखो मैंने यहाँ से 3 ही शब्द को लिया है और आप देख सकते हैं मैंने कितने शब्दों में यहाँ पर ले लिया। कुछ इस तरीके से विस्तार जीवन परिचय लिखा जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से विस्तार जीवन परिचय लिखा जाता है। 3 शब्द इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो अब क्या करना है, अब लिखना है इनके पिताजी का नाम, ठीक है, इनके ठीक है, पिता जी का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त, सेठ रामचरण गुप्त, था। पेन बदलने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अस्खत करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, ठीक है, और था इन्होंने इनकी प्रसिद्धि इनके द्वारा ठीक है लिखी गई पंचवटी, ठीक है, पंचवटी नामक रचना से हुई थी। पंचवटी नामक रचना से हुई थी, ठीक। ऐसे आप बीच बीच में थोड़े थोड़े अगर आप इनके बारे में पढ़े होंगे तो आप थोड़े थोड़े शब्द ऐड कर देते हैं, इससे बड़ा बनने लगता है, ठीक। ये हो गया। और बात करें तो इन्होंने इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली थी, परिमार्जित ठीक है, खड़ी बोली थी। इनकी शैली की बात करें, इनकी शैली के बारे में बात करें, तो इनकी शैली कैसी थी? अलंकृत थी, शैली अलंकृत थी। ये हो गया, इतना हो गया। यहाँ तक के 1 2 3 4 5 वर्ड को लिखने के लिए मैंने इतने सारे वर्ड का यूज किया। इस तरीके से विस्तार जीवन परिचय लिखा जाता है। अब देखो कैसे,
ये हो गया। ऐसे लिखेंगे, ऐसे यह एक महान कवि थे, यह एक महान कवि थे, ठीक है। इन्हें प्रकृति से बहुत ही क्या था, बहुत ही, अब यहाँ से लिखेंगे, बहुत ही प्रेम था, ठीक है, प्रेम था। इनकी ज़्यादातर रचना, इनकी ज़्यादातर रचना प्रकृति से ही संबंधित है, प्राकृतिक से संबंधित, ठीक है, संबंधित है। ऐसे महान कवि का, ऐसे, ठीक है, महान कवि का सन, ऐसे महान कवि का सन 1964 ईस्वी में निधन हो गया था। ऐसे महान कवि का सन 1964 ईस्वी में क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो आप जब इस तरीके से लिखते हैं, देखिए आपको बोर्ड पर ही बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, अगर आप इस तरीके से सजा करके कॉपी में लिखेंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। इसी तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं इनकी रचना के बारे में। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे रचना, क्या डालेंगे, रचना। रचना लिखने के बाद आपको लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं, लिखना है इनका प्रमुख रचना, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, निम्न की प्रमुख रचनाएं निम्न। अब देखो कैसे, अब यहाँ पर लिखना है एक नहीं लिखना है, देखो लिखना है पंचवटी, जितना आपको पेपर में बोलेगा उतना है। पंचवटी लिखना है, साकेत लिख देना है, साकेत, यशोधरा, ठीक है। आपको ऐसे आदि लगा देनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जीवन परिचय के बारे में लिखा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में एक से दो जीवन परिचय, जो एक से दो पूछता है, क्या, रचना, ठीक है। तो आपको एक से दो रचना, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, प्रमुख रचना लिखनी है, ताकि हाँ लगे कि हाँ भाई पढ़ा है। तो इस तरीके से पहले आपको मैंने शॉर्ट में बताया, फिर हमने आपको संक्षिप्त में बताया, फिर आपको विस्तार जीवन परिचय लिखना बताया। तो आप ऐसे शब्दों में मैंने यहीं से शब्द को उठाया और उसमें थोड़े थोड़े ऐड किया, इतना लंबा चला गया। तो इस तरीके से जब आपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।